चैप्टर 11 हवेली के अंदर के रात के असली राज। रात का माहौल आज पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। हवेली के ऊपर चमकती चांद की रोशनी एक अजीब सा सफेद ग्लो फैला रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई दिव्य ताकत आसपास में हो। लीना अपने कमरे के झरोखे पार खड़ी थी, धीमी हवा उसके लंबे बालों को हिला रही थी। उसकी आंखों में आज कंफ्यूजन, डर और अट्रैक्शन तीनों एक साथ थे, क्योंकि आज शाम को जो हुआ था वो उसके होश उड़ चुका था। आराज, जो डेविल ट्विंस में से बड़ा भाई था, उसके इतने करीब आकर बोल गया था, तुम एंजल हो या आदमी, इससे फर्क नहीं पड़ता लीना। फर्क इस बात का पड़ता है कि तुम मेरी हो सकती हो या नहीं। उसके लफ्जों का असर अभी तक लीना के दिल की धड़कन में घुल रहा था। और दूसरी तरफ जाराज, जो हमेशा थोड़ा ज्यादा डेंजरस, थोड़ा ज्यादा पॉजेसिव लगता था, उसका डायलॉग सिर्फ एक था, तुम जैसे रोशनी को हम जैसे अंधेरे की जरूरत होती है। लीना को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों डेविल्स का उससे क्या कनेक्शन था। और सबसे बड़ी बात, उसकी अपनी एंजेलिक पावर्स भी जाग रही थी। हवेली की रात, एक अजीब सा सन्नाटा। हवेली के बड़े हॉल में नीचे कहीं से हारमोनियम की बहुत हल्की आहट आ रही थी, जैसे कोई पुरानी धुन बजा रहा हो। लीना को नींद नहीं आ रही थी, तो वो धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। रास्ते में दीवारों पार लागी मशालों की रोशनी हिलती डुलती छांव बना के चल रही थी। हवेली का अंदर का एनवायरनमेंट इतना शांत था कि हर कदम गूंज जाता। लेकिन जैसे हाई वो सीढ़ियां उठान लागी, एक आइसी कोल्ड हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। वो रुक गई। यह क्या था? तभी पीछे से एक गहरी आवाज आए, आराज, तुम यहाँ अकेली नहीं रहना चाहिए था। लीना मूर्ति जैसे रुक गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आराज धीरे से उसके पास आया। उसकी काली आंखें चमक रही थी, पर आज गुस्सा नहीं, एक अजीब सा कंसर्न था। हवेली रात को जिंदा हो जाती है, और ये तुम्हारे जैसे एंजल के लिए कभी सेफ नहीं होता। लीना ने आंसू जैसा हल्का डर निगलते हुए कहा, मैं एंजल नहीं हूं। आराज, सैक बोलो, तुम्हें खुद महसूस हो रहा है, तुम्हारी लाइट हमारे अंधेरे को तोड़ सकती है। लीना कुछ भी नहीं कह पाए, क्योंकि जो वो कह रहा था वो सैक था। आज सुबह उसके हाथ से निकालती हल्का सा नूर उसने खुद देखा था। जाराज का आना, टेम्परेचर बदल गया। जब लीना और आराज हॉल में द तभी एकदम से हवा ठंडी पैट गई। मशालों की लाउन हिल लैजन। आराज मर गया, वो आ गया। लीना की धड़कन तेज हो गई। स्याही की तरह एक शैडो कॉर्नर से निकली, धीरे धीरे इंसानी शेप में बदलने लगी। जाराज, उसकी आंखें प्योर ब्लड रेड ग्लो कर रही थी। लीना डर से एक कदम पीछे हट गई। जाराज मुस्कुरे, वो डेंजरस, टीजिंग वाली स्माइल। कहाँ भाग रही हो, एंजल? तुम्हारे बिना रात अधूरी लगती है। आराज बीच में आकर खड़ा हो गया। जाराज, पीछे हट। तुम जानते हो एंजल का नूर तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। जाराज, चोट? मैं तो चाहता हूं कि वो मुझे छू, उसका नूर मुझे जलाए, पर सिर्फ इतना कि मैं उसका आदत बन जाऊं। वो लीना की तरफ बढ़ा। आराज ने उसका हाथ पकड़ा। बहुत हो गया। दोनों ब्रदर्स के बीच इलेक्ट्रिक सी टेंशन फैल गई। लीना बोल उठी, रुक जाओ दोनों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मैं एंजल कैसे हो सकती हूँ? हवेली का राज आराज ने सच बताया। आराज ने गहरी सांस ली। ये हवेली एक टाइम में एक एंजल और दो डेविल्स का बंधन रखती थी। एक पुराना कर्स था, एंजल की रोशनी और डेविल की ताकत मिलकर एक नई शक्ति बनती। तुम वो एंजल हो, लीना? लीना शॉक्ड, पर मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ। जाराज धीरे से पास आया। उसने उसके हेयर के एंड्स को हल्की उंगली से छुआ। तुम नॉर्मल होती तो तुम्हारी आंखें हमारा असली चेहरा बर्दाश्त नहीं कर पाती। लीना ने हिचकी सी ली और पीछे हट गई। तुम लोग मुझे चाहते क्यों हो? जाराज बिना सोचे, दिल से चाहते हैं आराज, और रूह से जरूरत है। लीना, ये ऑब्सेशन है, ये लव नहीं। जाराज हल्की हंसी छोड़कर बोला, डेविल्स कभी नॉर्मल तरीके से प्यार नहीं करते एंजल। उसकी आवाज में आज कुछ और था, दर्द या जुनून। नूर का पहला ब्लास्ट, जब दोनों डेविल्स उसके पास द लीना का दिल घबरा गया। एकदम से उसके दिमाग में एक चिंगारी जैसी लगी, उसके हाथ से एक हल्का सा नूर निकला। आराज पीछे हट गया जैसे उससे झटका लगा हो। जाराज के गालों पर हल्की सी जलन की लाइन पैट गई। लीना डर गई। मैंने
मैंने ये कैसे? आराज, सी, तुम एंजल हो और तुम्हारी शक्ति जाग रही है। जाराज ने अपनी जलती स्किन पर उंगली फेरी, वो तुरंत हील हो गया। पेन था, पर अच्छा था। तुम मुझे मर भी सकती हो और बना भी सकती हो। लीना का सर घूम गया। प्लीज, मुझे मेरा पास्ट बैठो। आराज, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। हवेली का सीक्रेट चेम्बर। आराज ने लीना का हाथ पकड़ा। नीचे आओ, कुछ दिखाना है। जाराज भी पीछे चल दिया, दो वो लीना को देखना लगातार नहीं छोड़ा। हवेली के नीचे पुराना बेसमेंट था। पत्थर की दीवारों पर एंजेलिक सिंबल्स बने हुए थे जो धीरे धीरे ग्लो करने लगे जैसे हाय लीना पास गई। लीना, ये सिंबल्स मुझे देखकर क्यों चमक रहे हैं? आराज, क्योंकि ये तुम्हारे लिए हाई बने थे। तुम्हारी वेजरा एंजल लिनियज के लिए। जाराज, और ये वही जगह है जहां तुम पहली बार मिली थी। हम दोनों को। लीना का दिल रुक गया। पहली बार, मतलब हम पहले मिल चुके हैं। आराज और जाराज एक दूसरे की तरफ देखे, फिर आराज ने कहा, हाँ, तुम हमारी थी, तुम हमारी एंजल गार्डियन थी, पर तुम्हारी डेथ हो गई थी। लीना का सांस अटक गया। डेथ, जाराज, और तुम फिर से जन्मी हो। रिबॉर्न, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। लीना की आंखों में आंसू आ गए। मेरी पुरानी जिंदगी, सब कुछ चला गया। आराज ने धीरे से उसके गाल को छुआ, सबसे जेंटल टच जो किसी डेविल का हो हाय नहीं सकता। हम तुम्हें याद दिला देंगे, पर धीरे धीरे तुम टूट जाओगी एक साथ सब जानकर। लीना ने आंखें बैंड कर ली। सडन अटैक, हवेली हिल गई। जब तीनों चेम्बर में थे, तभी एकदम से बहुत तेज ढाठ हुई। हवेली के ऊपर से कोई बड़ी चीज गिरने जैसी आहट आई। आराज तुरंत अलर्ट हो गया। जाराज की आंखें ब्लैक हो गई, पूरा डेविल फॉर्म एक्टिवेट। लीना घबरा गई। क्या क्या हो रहा है? आराज, कोई हवेली में घुसने की कोशिश कर रहा है। कोई जो एंजल का नूर चाहता है। जाराज, और अगर वो उस पर हाथ लगा गया, मैं उसका भेजम कर दूंगा। आराज ने लीना की तरफ हाथ बढ़ाया। स्टे क्लोज। जाराज, नहीं, मेरे पास रहेगी, तुम उससे सेफ नहीं रख सकते। दोनों फिर लड़ने लगे। लीना चिल्लाई, स्टॉप, और एकदम से पूरा चेंबर नूर से भर गया। दोनों डेविल्स जलने लगे, जमीन पर आना पड़ा। आराज, लीना, पावर्स कंट्रोल करो। जाराज, या फिर मुझे पूरा जला दो, पर मुझे चूके तू देखो। लीना ने जोर से आंखें बंद की, नूर रुक गया। एक्सटर्नल एनिमी। हवेली के बाहर से एक क्रीपी, शैटर्ड वॉइस सुनाई दी। एंजल, मुझे दो, मुझे उसका नूर चाहिए। आराज, वो आ गया। शैडो ईटर। लीना का दिल फ्रीज। शैडो, क्या? जाराज, वो जो एंजल्स को खा जाता है, उनका नूर चुरा लेता है। तुम्हारे पीछे वही था। आराज, इसलिए तुम्हें हमारे पास रखा गया। लीना, मैं क्या करूं? जाराज उसके बिल्कुल पास आ गया, चीक के पास तक। बस हमारे बीच में रहो, हम दोनों मिलकर तुम्हें बचाएंगे। आराज, टिल द एंड। लीना ने धीरे से दोनों के बीच हंसी हुई सांस ली। तुम डेविल हो, पर लगता है तुम हाय मेरे प्रोटेक्टर्स हो। जाराज, और हम सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करते, वो सब भी करते हैं जो तुम नहीं सोच सकती। आराज ने थोड़ा पजेसिव टोन में बोला, पर वो बाद में, अभी थ्रेट सबसे बड़ा है। चैप्टर एंड सीन। बेसमेंट का दरवाजा बाहर से टूटने लगा। हवेली का पूरा महल अंधेरे में डूब गया। लीना बीच में, आराज और जाराज दोनों उसके दोनों तरफ स्टैंडिंग लाइक डार्क गार्डियंस। दूर क्रैक होता गया। शैडो ईटर की हवा की स्कैरी विस्फंटाहट अंदर घुसने लगी। लीना का दिल, आराज का गुस्सा, जाराज का जुनून, तीनों एक हाई लाइन में। आराज, स्टे बिहाइंड अस। जाराज, और अगर डर लग रहा है, तू मेरी तरफ देखना मत, फिर किसी और की तरफ। दरवाजा फट गया। अंधेरा चेम्बर में दौड़ पड़ा। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 12। शैडो ईटर की आमद और हवेली का खूनी अंधेरा। हवेली का दरवाजा जैसे हाई फटा। पूरे बेसमेंट में एकदम से ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे हवा खुद मर गई हो। लीना ने सांस रोक ली। उसके सामने हवा में एक काला सा धुआं घूमकर इंसानी रूप में बदलने लगा। लंबी, बिखरी, अंधेरी पाचयान। आंखें लाल, पर खोखली। आवाज फूटी हुई, ठंडी, और जिंदा इंसान जैसी बिल्कुल नहीं। शैडो ईटर। आराज तुरंत डेविल फॉर्म में आ गया, उसकी आंखें पिच ब्लैक हो गई और उसके चारों तरफ एक डार्क ऑरा फैल गया। जाराज के हाथ पर ब्लैक फायर जलने लगी, वो फायर जिसे एंजल को छोड़कर कोई छू नहीं सकता। लीना बीच में खड़ी थी, दोनों डेविल्स के बिशन बेक, फिर भी उसके पैर अगर कहीं से जरा हिल जाए तो लगता था वो जमीन पर गिर जाएगी। उसका दिल हद से ज्यादा तेज धड़क रहा था। शैडो ईटर की आवाज गूंजी।
ग्रेटर देन एंजल, तुम्हारी रोशनी, मुझे दर्द दो। मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। लीना की बॉडी फ्रीज हो गई। आराज आगे बढ़ा, गुस्सा उसकी आंखों में जलकर लाल क्रांति बन चुका था। ग्रेटर देन, दूर रह उससे। एक कदम भी नजदीक आया तो मैं तुझे फाड़ दूंगा। जारास थोड़ी हंसी छोड़कर बोला, लेकिन उसके टोन में जो खौफ था वो सिर्फ शैडो ईटर हाई समझ सकता था। ग्रेटर देन टू एंजल के पास कैसे आया? कैसे हिम्मत हुई? हाँ, शैडो ईटर ने अपनी क्रुप्ट नेक लीना की तरफ घुमाई। ग्रेटर देन, वो हाई टू मुझे चाहिए, डेविलन की एंजल। जारास की आंखें ब्लड रेड ग्लो करने लाजन। ग्रेटर देन, वो हमारी है। आराज, ग्रेटर देन, और तुम इस हवेली में जिंदा वापस नहीं जाओगे। अंधेरा हल्ला बोलता है। शैडो ईटर ने एकदम से अपनी पूरी बॉडी का धुआं उछाला। बेसमेंट का कमरा काले धुएं से भर गया। एक सेकंड में ना कुछ दिख रहा था, ना कुछ सांस आ रहा था। लीना ने अपने दोनों हाथ से अपना मुंह ढक लिया, पर अंधेरा इतना गहरा था कि उसका दिल हाई सांस लेने लगा। आराज की आवाज आई, लीना, मेरा हाथ पकड़ो। जाराज की साइड से एक और आवाज, एंजल, यहाँ आओ, अंधेरे में खो जाओगी। लीना कंफ्यूज्ड हो गई। किसकी आवाज असली थी, किसकी झूठ? शैडो ईटर की ट्रिक थी वॉइसेस को कॉपी करना। एक सेकंड में हाय एक ठंडी, बिखरी हुई उंगली जैसी चिप्स ने लीना के कंधे को पकड़ा। लीना जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख ठाए एकदम से नूर का छोटा ब्लास्ट हुआ। शैडो ईटर पीछे उड़ गया, वॉल से टकरा गया। आराज उसके पास पहुंच गया, उसने लीना के शोल्डर्स पकड़ लिए। ग्रेटर देन, तुम ठीक हो? तुम्हें टच टू नहीं किया उसने? लीना का शिवर अब तक रुक नहीं रहा था। जाराज ने आकर लीना के हेयर को साइड किया, उसकी नेक चेक की। ग्रेटर देन, अगर उसने तुम्हारी रोशनी छू ली होती ना, तो तुम्हारी हार्ट बीट स्लो हो जाती। तुम स्टिल अलाइव हो, लीना। मैं अकेली नहीं रह सकती। प्लीज, मुझे मत छोड़ो। जाराज थोड़ा झुककर उसके एयर के पास बोलता है। ग्रेटर देन, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। शैडो ईटर ने फिर हवा में हल्ला मचा दिया। बेसमेंट की लाइट्स एक एक करके फूटने लगी। पत्थर गिरने लगे। ग्राउंड हिल रहा था। डेवल्स वीज शैडो ईटर। आराज ने अपने हाथ उठाए, डार्क स्पाइक्स हवा में बैन कर शैडो ईटर की तरफ शूट होने लगे। जाराज ने ब्लैक फ्लेम के लॉन्ग विप्स बनाए और अंदर के अंधेरे को चीर दिया। शैडो ईटर घूमकर उनके अटैक्स अवॉइड करता रहा, पर जब उसकी नजर लीना पर पड़ती वो और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता। उसकी क्रैक्ड वॉइस गंगी, ग्रेटर देन एंजल, रोशनी दो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें। जाराज गार्जा, ग्रेटर देन, बचाऊंगा, तू उसका एक बार छाया भी नहीं बन सकता। आराज, ग्रेटर देन, जाराज, उसका ध्यान हम पर राखो, एंजल को कवर दो। जाराज ने लीना के बिल्कुल सामने अपने विंग्स, शार्प, डार्क एनर्जी के फैला दिए जिससे शैडो अटैक उससे टच भी ना करे। लीना ने फियर और एड्रेनलिन के बीच अपना हाथ उठाया। उसके पाम में हल्का सा गोल्डन ग्लो उभरने लगा। जाराज ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ग्रेटर देन, कंट्रोल मत करो, रिलीज करो। और लीना ने आंखें बैंड कर दी। नूर का दूसरा ब्लास्ट। जब लीना ने अपना रोशनी फिर से रिलीज की, उसका ब्लास्ट पिछले से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। एक ब्लाइंडिंग व्हाइट बीम शैडो ईटर की तरफ घटित स्पीड से गिरी। शैडो ईटर एकदम से चिले, एक ड्राइड, मेटालिक स्क्रीम। उसकी बॉडी का धुआं टूटने लगा, क्रैक होने लगा। आराज ने इस मोमेंट का फायदा उठाया, वो उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर उसके चेस्ट में डार्क एनर्जी डैगर घुसा दिया। जाराज ने अपने ब्लैक विप से उसका फेस पकड़कर उसका अंधेरा तोड़ दिया। शैडो ईटर हवेली की दीवार से टकरा कर गिर गया और धीरे धीरे धुआं बैंकर फैलने लगा। लीना घबरा कर बोली, वो मर गया। आराज, ग्रेटर देन, डेवल्स किसी को आसानी से नहीं मरते, पर तुमने उसको वीक कर दिया है। जाराज, ग्रेटर देन, अगर तुम ना होती तो हम दोनों में से कोई मर जाता। तुम हमारी शक्ति हो भी, और हमारी वीकनेस भी। अंधेरा हटने के बाद बेसमेंट नॉर्मल होने लगा। नूर के पार्टिकल्स हवा में चमक रहे थे। लीना का सांस अभी तक टूट रहा था। आराज उसके पास आया और उसका फेस जेंटली होल्ड किया। ग्रेटर देन, तुम डर गई हो, पर तुमने बहादुरी दिखाई। तुम्हारी रोशनी ने हम सबको बचाया। लीना के हॉन्टन से हल्का सा ट्रेम्बलिंग वॉइस निकला, मैं ऐसी हूँ हाय नहीं, मैं नॉर्मल थी, फिर ये सब। जाराज ने उसके पास आकर बिना परमिशन एकदम से उसके बाल कैन के पीछे किए। वो काफी क्लोज था। ग्रेटर देन, तुम नॉर्मल होती तो हम तुम्हें चाहते हाय नहीं। लीना ने आंखें झुकाने की कोशिश की पर जाराज ने हल्की उंगली से उसका चिन लिफ्ट कर दिया। आराज ने इरिटेटेड टोन में बोला, ग्रेटर देन, जाराज, पीछे हट। जाराज,
ग्रेटर देन एंजल का हक सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी है। आराज, ग्रेटर देन, हम दोनों उससे प्रोटेक्ट करते हैं। यूज कंफ्यूज मत करो। लीना बीच में कंफ्यूज्ड खड़ी थी। अंधेरा है चका था, पर इन डेवल्स के बीच टेंशन बढ़ रही थी। लीना की थकान, एंजल फॉर्म का लोड। नूर निकलने के बाद लीना की बॉडी वीक हो गई थी। वो हिलने लगी तो आराज ने तुरंत उससे संभाल लिया। ग्रेटर देन इजी, तुम्हारी एनर्जी ज्यादा ड्रेन हो गई। जाराज भी उसके दूसरे साइड आ गया। उसने बिना पूछे लीना का हाथ पकड़ लिया। ग्रेटर देन, मैं उठा लेता हूँ। आराज ने घूरा, टच मत करो। जाराज, ग्रेटर देन, और तुमने क्या किया? उसको हक करके खड़ा था तुम भी। लीना बीच में बोली, रुको, दोनों रुको, मुझे बस रेस्ट चाहिए। दोनों इंस्टेंटली चुप हो गए। ये हाई सबसे शॉकिंग बात थी। एंजल्स रेस्ट रूम, हवेली का सीक्रेट चेंबर। आराज लीना को उठाकर एक साइड चेंबर में ले गया। एक कमरा जो प्योर व्हाइट मार्बल का था। वॉल्स पर एंजेलिक रून्स बने थे। जाराज भी साथ आया। आराज ने लीना को बेड पर रखा। बेड से हल्का सा सॉफ्ट ग्लो आ रहा था। ग्रेटर देन, ये एंजल का रेस्टिंग चेंबर है। यहाँ तुम्हारी एनर्जी रिस्टोर होगी। लीना धीरे से बोली, ये सब मेरे लिए बना हुआ जैसे। जाराज, ग्रेटर देन, क्योंकि था। तुम पहले यही सोते थी। जब हम टीनॉन एक हाई हवेली में थे। लीना ने आंखें उठाकर उन दोनों को देखा। हम टीनॉन एक बंधन में थे। आराज ने चुपकर आंखें फिर दी, जैसे वो पास्ट को याद नहीं करना चाहता हो। जाराज ने सॉफ्ट टोन में कहा, ग्रेटर देन, हाँ, पर तुम्हारी डेथ ने सब कुछ तोड़ दिया। लीना, मैं कैसे मारी? दोनों चुप। लीना ने फिर पूछो, मेरी मौत किसने की? फिर भी चुप। आराज ने बस काफी धीरे कहा, ग्रेटर देन, अभी नहीं। लीना, तुम सच सन लायक स्ट्रॉन्ग नहीं हो। लीना का हाथ धक से रुक गया, क्योंकि जब जाराज ने लीना की तरफ देखा, उसकी आंखें दूसरी डायरेक्शन बता रही थी। वो सच जानता था। चैप्टर एंड सीन। लीना बेड पर गिरती हुई सी थकान से सो गई, पर उसकी आंखें बैंड होते हाय एक विजन झलक बैन कर आई। उसकी पुरानी एंजल फॉर्म, दोनों डेवल्स के साथ, और फिर एक डैगमगटी शैडो उसकी तरफ अटैक करता हुआ। लीना ने नींद में हाय हल्की सी स्क्रीम की। आराज ने उसके फॉरहेड पर हाथ रखा। जाराज ने उसके फीट पर गार्ड की पोजीशन ले ली। दोनों ब्रदर्स एक हाई लाइन में, एक हाई वजह से जग रहे थे। एंजल, और हवा में एक लास्ट विस्पर। ग्रेटर देन, ये हवेली ऐप सूखी नहीं, एक और खूनी अंधेरा आ रहा है। टू बी कंटिन्यूड।